पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक के बाद एक जो हमले हुए हैं उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और पाकिस्तान बुरी तरह पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल साल 2024 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 1758 हमले किए गए, जिसमें 1284 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, जबकि 1661 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। 49 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया। इसी तरीके से बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से भी जो हमले 2024 में हुए हैं उसमें 280 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिस तरीके से हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और बलूचिस्तान के इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो कर रही है, उससे पाकिस्तान चौतरफा जो है वो पस्त होता हुआ नजर आ रहा है और सिविल वार में घिरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके के डाटा जो है वो रिलीज किया गया है बाकायदा तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, वो डाटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उस डाटे में अगर आप देखेंगे तो तहरीके तालिबान ने पूरी तरीके से उसमें एक डाटा जो है वो पेश किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से साल 2024 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कुल 1758 हमले किए हैं, जिसमें 641 स्नाइपर अटैक किए गए हैं, जबकि 362 गोरिल्ला वारफेयर के माध्यम से हमले जो हैं वो किए गए हैं। 219 अम्बुश अटैक हुए हैं तो 170 ग्रेनेड अटैक हुए हैं। 129 कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आमने सामने का गुत्थम गुत्था हुआ है और 134 बार जो है वो बदले की कार्रवाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 81 बार टारगेट कर अटैक किया गया है तो 19 मिसाइल से हमले किए गए हैं। इश्तिहादी अटैक 3 हुए हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस की जो कैजुअल्टी हुई है उसमें 1284 पाकिस्तानी फोर्सेस की कैजुअल्टी जो है वो हुई है, जिसमें 661 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं और 49 पाकिस्तानी सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बंधक बना लिया है। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 2945 ऐसे सैनिक हैं जो साल 2024 में जिन पर हमला हुआ है और जो या तो मौत के घाट उतारे गए हैं या बंधक बनाए गए हैं या गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जो बाकायदा जो इसमें आप देखेंगे तो जो आर्मी की कैजुअल्टी हुई है उसमें 1441 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जिसमें एसएसजी के कमांडो भी शामिल हैं। पुलिस कैजुअल्टीज जो हुई हैं वो 820 लोगों की हुई है और फेटल कैजुअल्टी 578 लोगों की। साथ साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो कर्मी हैं उनके 106 लोगों की जो है वो जान गई है। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मौजूद है उसमें से सिक्योरिटी कैमरास जो हैं वो 251 विध्वंस किए गए हैं। मिलिट्री कार्स जो हैं वो 172 बर्बाद की गई हैं। मिलिट्री साइट्स जो हैं वो 40, पुलिस की कारें 15, टैंक और टैंकर जो हैं वो 11 और सोलर सिस्टम जो है वो 1 और मोटरसाइकिल 1। इसके साथ साथ में जो पाकिस्तानी आर्मी से बाकायदा लूट उनको टारगेट करने के बाद उनके हथियार भी जो है वो तमाम तरीके के लूटे गए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर जो हमला बोला है वो भी काफ़ी भारी पड़ा है और कुल मिलाकर 2024 में 280 पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। इस तरीके से जो सिविल वार इस समय पाकिस्तान के भीतर, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो चाइना के साथ लगता हुआ बलूच लिबरेशन आर्मी का एरिया है यानी कि बलूचिस्तान का एरिया, वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सेना पर हमला कर रही है और 280 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो पाकिस्तान को खुद उसके घर के अंदर से ही पहुंचा है और जिस तरीके की एक पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ गया है। 2 रीजन में, एक खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा बलूचिस्तान के अंदर लगातार इस समय पाकिस्तानी की सेना को विरोध तो झेलना ही पड़ रहा है, उन पर बाकायदा हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना जो है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि इन लड़ाकों को खड़ा करने वाली जो है वो खुद पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की आईएसआई है। एक बार जो है वो दूसरे देशों को, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान के जो इन लड़ाकों को जो है वो पाकिस्तान ने ही तैयार किया था, पाकिस्तान की आर्मी ने ही तैयार किया था। लेकिन अब ये जो तैयार किए गए लड़ाके हैं वो पाकिस्तान पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें जो हमला हुआ है उससे साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को उठाना पड़ा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली,
जम्मू।